हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट नो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो शिक्षक भर्तियां 2024 में आने वाली हैं या फिर जो आ चुकी है और वो पूरी होंगी। तो उन सभी भर्तियों की बात की जाएगी जो होने वाली है और जितने पदों पर वो होने वाली है वो सारी की सारी चीज़ें डिटेल में आपको बताई जाएगी। हर एक चीज़, ठीक है, कितनी वैकेंसी होने वाली है, कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, और भरने के लिए उन फॉर्म्स को क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी ये भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो सभी को पूरी की पूरी वीडियो देखनी है और ध्यान से देखनी है ताकि कोई भी जानकारी आपसे ना छूट जाए। ठीक है, अब क्या है कि देखो, अगर हम बात करें 2023 में अगर हमने देखा है जो टीचर्स के लिए भर्तियां हुई, एनवीएस, केवीएस, एएमआरएस, बीपीएससी, हरियाणा टीजीटी, पीजीटी के लिए बड़ी भर्तियां हुई हैं और नोटिफिकेशन कईयों के आए हैं और कईयों के नहीं भी आए हैं। इसी तरीके से 2023 गुजरते गुजरते केजीबीवी यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का नोटिफिकेशन आ चुका है, जहां पर उनको 2122 यानी कि 2120 टीचर्स के पद पर भर्ती करनी है। इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है, आप भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाया जाएगा। अगर आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अगर ज़रूरत है तो मैं बना दूंगा, वरना नहीं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं बीपीएससी जो कि देखो, बीपीएससी 2023 में भी हुआ है, लेकिन बीपीएससी की कमाल ये है कि जो बिहार सरकार है उसने फैसला लिया है कि वो अब हर साल 10,000 वैकेंसी को पूरा किया करेगी, और उसके लिए उन्होंने डेट भी फिक्स कर दी है कि एग्ज़ाम हर साल अगस्त में हुआ करेगा और सितंबर में उसका रिजल्ट आया करेगा, जैसे कि आप देख भी सकते हो स्क्रीन पे। ठीक है, उन्होंने फिक्स कर दिया है, मतलब ये चीज़ उन्होंने फिक्स कर दी है कि ये चीज़ करनी है तो करनी है। ठीक है, और बढ़िया तरीके से वो जो है पूरा फोकस होकर के इस चीज़ पर आगे बढ़ भी रहे हैं। खैर, ये तो फिक्स हो चुका है कि अगस्त में एग्ज़ाम होना है, यानी कि आप ये मान करके चलो कि मई में इसके लिए फॉर्म भरने के लिए आपको फॉर्म भरने के लिए मौका मिलेगा फिर से बीपीएससी के लिए। उसमें आपको टीजीटी वैकेंसी भी होंगी, पीजीटी भी होंगी और साथ ही साथ प्राइमरी लेवल पे भी रहेंगी। इसके बाद अगर हम बात करें एएमआरएस, जो कि आपने 2023 में भी देखा, उसका दोबारा सेकंड फेज भी स्टार्ट होगा, जो कि हमारा यहाँ पर हुआ है, क्योंकि ये जानकारी हमारे नेस्ट की ओर से ही मिली है। नेस्ट ने कहा है कि देखो, उनका टारगेट क्या है, उनका टारगेट अभी देश में एएमआरएस स्कूल्स को बहुत बड़ा नेटवर्क फैलाना है। तो उन्होंने ये बोल दिया है कि भाई, जो अगले साल हम लगभग 35,000 नए पद सृजित करेंगे, और नए 35,000 पद जो सृजित होंगे उन पर 3 फेज में उनको कंप्लीट किया जाएगा। इसमें टीजीटी, पीजीटी जूनियर रहेंगे और इनकी भर्ती की जाएगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, बीपीएससी कराने के लिए आपके पास बीपीएससी में एग्जाम देने के लिए आपके पास एस्टेट होना चाहिए। ठीक है, एस्टेट तो होना ही चाहिए। ठीक है, और सीटेट भी आपका चल जाता है। ठीक है, सीटेट भी आपका चल जाता है बीपीएससी में, अगर आपके पास सीटेट है जूनियर के लिए। एस्टेट टीजीटी पीजीटी के लिए ज़रूरी है, तो इसलिए एस्टेट भी होना ही चाहिए, और एस्टेट के लिए भी फॉर्म निकलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें ईएमआरएस की, ईएमआरएस में आप सीटेट से कर सकते हैं। सीटेट अगर आपका क्वालिफाई है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, तीसरी बड़ी भर्ती झारखंड में निकलने वाली है, जो कि कोर्ट केस भी चल रहा था, अभी वो सॉर्ट आउट हो भी चुका है। 50,000 प्लस वैकेंसी वहाँ पर आने वाली है, जो कि प्राइमरी प्लस जूनियर्स की रहेंगी, और इसमें टीजीटी पीजीटी के भी पद होंगे प्लस पीजीटी। ठीक है, तो बीटीसी और बीएड वाले सभी इसमें जा सकते हैं, लेकिन उनके पास होना चाहिए झारखंड टेट एग्ज़ाम उनका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, ये जो वैकेंसी है आपको देखने को मिल सकती है लगभग सितंबर के आसपास, मतलब इसका एग्ज़ाम हो जाएगा सितंबर में, इसका एग्ज़ाम 2024 में हो जाएगा, सितंबर तक एक्चुअली। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें DSSB की बड़ी वैकेंसी आने वाली है, जहां पर आपको 20,000 वैकेंसीज, ये तो बल्कि हो भी जानी चाहिए थी, क्योंकि वैकेंट पदों की जो संख्या है वो सबमिटेड हो चुकी है, संज्ञान भी पूरे तरीके से कर लिया गया है हर एक चीज़ का। तो ये चीज़ें जो सबमिट हो चुकी है, सारा का सारा डाटा कंप्लीट हो चुका है। अब ये देखना बाकी है कि जनवरी फरवरी में इसका कब नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन ये मान करके चलो जनवरी या फरवरी में ही आपको देखने को
मिल जाएगा। 20,000 से प्लस वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इसके बाद अगर हम बात करें हरियाणा टेट की, हरियाणा टीजीटी पीजीटी का भी आपको सेकंड राउंड देखने को मिल सकता है। सेकंड राउंड हरियाणा टीजीटी पीजीटी का देखने के लिए इसलिए मिलेगा क्योंकि यहाँ पर पदों की संख्या भारी संख्या में खाली रह गई थी और साथ ही साथ नए पद भी सृजित हुए हैं। और नए पद तो सृजित हुए ही हैं, होने ही हैं, हर साल होते हैं। लेकिन जो कहीं ना कहीं खुशी की बात है वो ये है कि उनका डाटा लिया जा चुका है स्कूल से, क्योंकि जो स्कूल्स के टीचर्स रहते हैं, टीचर्स के जो ग्रुप होते हैं, वहाँ पर ये जानकारी साझा की जा रही है कि जो स्कूल्स में पद खाली होने हैं उनका डाटा ऊपर मांगा जा चुका है और कहीं ना कहीं ये डाटा कलेक्ट कर लिया गया है। तो आप ये मान करके चल सकते हैं कि 2024 में आपको फिर से हरियाणा टीजीटी पीजीटी के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके बाद करेंगे अगर हम बात यूपी टीजीटी पीजीटी, जो कि आपका कहीं ना कहीं दुखती रग भी हम इसको कह सकते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी को, क्योंकि इसके लिए आपको 2022 मई में फॉर्म कंप्लीट करा दिए गए थे। अगस्त में प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन हर बार आपको ये बोला गया कि कभी अक्टूबर में बोला जा रहा है, कभी नवंबर में बोला जा रहा है, कभी दिसंबर में, कभी जनवरी में, ऐसे कर करके जो है 2 जनवरी जा चुकी हैं, 2 दिसंबर, 2 इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें 2 जा चुकी हैं। अब 2 साल होने को हैं, लेकिन अभी तक इसके कोई भी अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं है। अभी जो नया आयोग बना हुआ है, नए आयोग का भी लेटेस्ट जो इसके बारे में जानकारी है वो मैंने आपको वीडियो में शेयर की हुई है कि क्या बोला है। उन्होंने ये बोला है कि 2 महीने तो आपको एटलीस्ट ये समझ लेना चाहिए कि 2 महीने तो आपको डेट भी नहीं मिलेगी। 2 महीने के बाद जब मीटिंग होगी उस बाद में हम बाद में तय करेंगे कि हमें डेट क्या रखनी है, यानी कि 2 महीने बाद वो तय करने वाले हैं कि डेट क्या रहेगी। अब आप सोचिए कि डेट भी आपको फरवरी के लास्ट में जो है जा करके वो देंगे और डेट आपको मिलेगी मेरे ख्याल से आपको मार्च में भी मिल सकती है एग्ज़ाम की डेट, और अप्रैल की स्टार्टिंग में भी मिल सकती है, या फिर अगर जाने को हुआ तो मेरे ख्याल से मई या फिर जून तक भी ये एग्ज़ाम आपका जा सकता है। खैर अगर हम बात करें नई पद कौन से सर्जित हो रहे हैं यहाँ पर एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी के, लेकिन नए पद भी सर्जित हो रहे हैं और उनकी वैकेंसी भी तुरंत निकलेगी। जैसे ही वो एग्ज़ाम होगा ये वाला, उसके तुरंत बाद नोटिफिकेशन के साथ इस एग्ज़ाम को भी करा लिया जाएगा। इसमें कोई भी देरी नहीं होने वाली और नए पद जो होंगे वो 8,000 के आसपास जो है नए पद सर्जित होंगे जिन पर वैकेंसी या फिर भर्ती कराई जाएगी। और जो कराई जा रही है, जो चल रही है, यानी कि जो कहीं ना कहीं रुकी हुई है, वो लगभग 4,000 पदों पर भर्ती की जा रही है। और आपको पता भी है कि वहाँ पर 13.5 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं। मतलब ये हाल है बीएड वालों की बेरोजगारी का। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। यूपी सुपर टेट भी आपको देखने को मिल सकता है। यूपी सुपर टेट लगभग 52,700 पदों 700 प्लस पदों पर आपको ये भर्ती देखने को मिल सकती है। इसमें भारी संख्या में इस बार जूनियर पद देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है, जूनियर पद आपको देखने को मिलेंगे जिसको बीएड वाले भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको सी टेट चाहिए या फिर आपके पास होना चाहिए यूपी टेट, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी अगर आपके पास है तो आप इनको इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एनवीएस का मैंने आपको बता दिया है कि दिसंबर 2024 तक देखने को मिल सकता है फिर से, क्योंकि इस बार भी हुआ था और दिसंबर 2024 तक नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है फिर से एनवीएस के लिए। तो ये है वो सारी की सारी टीचर्स भर्तियां जो 2024 में आपको देखने को फिर से मिल सकती हैं और मौका आपको मिलने वाला है, एक बड़ा मौका है। लाखों की संख्या में, मेरे ख्याल से 1.5 लाख के आसपास पदों पर भर्तियां होने वाली हैं, तो तैयार रहिए। ओके अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल और प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों।